आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है हमारा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है और इनमें ना अलग अलग प्रकार का टर्म लिखा हुआ है। तो पहले उनके मतलब को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, उसके बाद इस चैप्टर का शुरुआत किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम बेसिकली लंबा है। चैप्टर हमारा 2 है ज्योग्राफी से, क्लास 8 का। पहला लैंड, यानी कि लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिट्टी उट्टी के बारे में पढ़ेंगे। लैंड का मतलब क्या है बेसिकली पूरी तरीके से देखा जाए तो सॉइल हो गया। सॉइल के बाद थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, जो नेचर में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, पेड़ पौधे जानवर ये सब, वो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब है जंगली जानवर, जंगल में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर के बारे में यदि बात किया जाए एक लाइन में, तो इसमें हम लोग जो है ना मिट्टी, पानी, जानवर, पेड़ पौधे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लैंड के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए शुरू किया जाए। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, दोनों ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले, हर कोई ध्यान से सुनेंगे। लैंड के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है लैंड? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। मतलब क्या लैंड को हम लोग क्रिएट करते हैं? नहीं, ये नेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब ये एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा आप सोचिए, यदि लैंड नहीं होता तो क्या आज हम लोग अपना रोड बना पाते? नहीं बना पाते। क्या हाईवे बना पाते? नहीं बना पाते। क्या बिल्डिंग बना पाते? नहीं बना पाते। क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, प्लेग्राउंड, पार्क, फील्ड कुछ भी बन पाता? नहीं बन पाता। इसीलिए कहा गया है कि लैंड क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि मान लीजिए इस धरती पर 100% यदि ज़मीन है तो 100% में से मात्र 30% ज़मीन ही हमारे पास अवेलेबल है। बाकी 70% जो ज़मीन है वो किसके नीचे है? पानी के नीचे, यानी कि समुद्र के नीचे है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि ये हमारा पृथ्वी 100% लैंड से मिलकर बना हुआ है तो 100% में से मात्र 30% लैंड ही हम ह्यूमन बींग के पास इस्तेमाल करने के लिए है। क्यों है? फिर 70% गया कहाँ? 70% हमारे समुद्र के नीचे है। अरे भाई, समुद्र के नीचे है मतलब वो भी तो ज़मीन ही है। हाँ, गहराई है उसमें मानते हैं, लेकिन है तो ज़मीन ही। ठीक है, चले, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ऑल दी पार्ट्स ऑफ द अवेलेबल लैंड आर नॉट हैबिटेबल। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास ये जो 30% ज़मीन है, क्या इस 30% ज़मीन का भी हम लोग अच्छे तरीके से रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस 30% में से हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, ऐसे लैंड है जो कि पूरी तरीके से डेजर्ट एरिया है, पहाड़ है ना, बालू इलाका वाला है, दलदल इलाका है, वहाँ पे भी हम लोग नहीं रहते हैं। यानी कि रहने के लिए हमारे पास मात्र 30% ही लैंड है और उस 30% का भी हम लोग अच्छी तरीके से रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह पे किसी न किसी प्रकार का समस्या है। आप डेजर्ट में नहीं रह सकते हैं, आप पहाड़ों पे नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? आप दलदल वाले इलाके में घर बना के नहीं रह सकते हैं। यही सारा बात है। इसके बाद द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो अलग अलग जगहों पर आपको जो अलग अलग पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ये क्यों देखने को मिलता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉपुलेशन आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ का लैंड अलग है। जैसे हमारे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं आज, 140 करोड़ लोग। और ये 140 करोड़ लोग जो है ना, आप यूरोप के 10-12 कंट्री को मिला देंगे फिर भी नहीं पूर पाएगा। सोचिए क्यों नहीं है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन उधर? इसलिए नहीं है क्योंकि उधर ठंडा बहुत रहता है। वहाँ पे ठंडा वाला एरिया है, ठंडा वाले एरिया में ज़्यादा कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पे कि ठंडा भी है, गर्मी भी है, धूप भी है, बरसात भी है, हर चीज़ यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है। इसका एक ही मात्र रीज़न है। रीज़न क्या है? अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होना, मौसम होना, अलग अलग प्रकार का मिट्टी होना। ठीक है, आगे इसके बाद द स्टीप स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन्स
डेजर्ट एरियाज, कोल्ड एरियाज एंड फॉरेस्ट आर नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड। जैसे यहाँ पे स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स का मतलब है यानी कि पहाड़ों के ऊपर क्या आपने कभी घर देखा है? नहीं देखा होगा, अक्सर नहीं देखा होगा, एक दो दिख जाता है कभी कभी, वो रेयर केस में कि वो लोग पहाड़ पे भी रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अक्सर आपने पहाड़ों के ऊपर घर नहीं देखा होगा। पहली बात, आपने डेजर्ट एरिया में घर नहीं देखा होगा, आपने कोल्ड एरिया में घर नहीं देखा होगा, जंगलों में आपने घर नहीं देखा होगा। तो ये सब क्या हमारा जगह, ये सब हमारा जगह जो है ना बहुत ही लेस पॉपुलेटेड है, यानी कि आदमी यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ना ही के बराबर है ना, यही चीज़ हमारा। उसके बाद प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो हमारा प्लेन वाला एरिया है, प्लेन एरिया का मतलब जो कि पूरी तरीके से प्लेन है, वहाँ प्लेन एरिया, और रिवर वैली, रिवर वैली का मतलब जो नदी के किनारे वाला एरिया है, ये जगह ना हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी और हमारे रहने के लिए भी बहुत सूटेबल है। जैसे हम लोग रह रहे हैं आज यहाँ पे, ये हमारा कौन सा एरिया कहलाएगा? प्लेन एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये रहने के लिए भी और खेती बाड़ी करने के लिए भी सूटेबल है। उसके बाद दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में आप पलट के देख लीजिए, जहाँ पे प्लेन एरिया है और जहाँ पे रिवर वाला एरिया है, उसके किनारे किनारे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। रीजन साफ़ है, क्या साफ़ है? पानी का पहली बात कोई कमी नहीं होगा, दूसरी बात ट्रांसपोर्ट में कोई कमी नहीं होगा क्योंकि बगल में जहाज़ है। चलिए मान लेते हैं रोड नहीं है तो बगल में नदी है, तो नदी में क्या चलता रहेगा? जहाज चलता रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट का भी कोई समस्या नहीं है, खेती बाड़ी आप आराम से कर पाएंगे, खाने पीने का कोई समस्या नहीं होगा। मतलब कि जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा, वहाँ का मिट्टी अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, वहाँ का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा पटना हमारा गंगा के किनारे बसा हुआ है, बगल से दीघा से होते हुए हमारा गंगा जी गुजरती है, गंगा जी। तो ये पटना इतना पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि बगल में गंगा जी गुजरती है, पानी का कोई कमी नहीं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए पटना में पानी का कमी हो जाए मान लीजिए, तो क्या पटना में इतना ही लोग आपको देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पानी मिल रहा होगा वहाँ ये लोग स्विच कर जाएंगे। यही चीज़ हमारा पहले भी होता था, जहाँ पे लोगों को अच्छा क्लाइमेट नहीं मिलता था, अच्छा लैंड नहीं मिलता था, वो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे, और जहाँ पे उनको अच्छा सब चीज़ मिल गया वो वहीं पे बस गए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा लैंड वाला कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूज के बारे में, जो कि अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।